नमस्कार, आप सभी को YouTube चैनल आंगनवाड़ी अप टू डेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले के वीडियो में हम आप सभी को अवगत कराए हैं कि बाल पिटारा आंगनवाड़ी केंद्रों में जो प्री प्राइमरी शुरू होने वाली है, उसके तहत हम नया वीडियो आप सबके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के तहत जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें प्री प्राइमरी स्कूल की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू होनी है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो आंगनवाड़ी केंद्र हमारे प्री लोकेटेड यानी प्राइमरी स्कूल के साथ लोकेटेड हैं, वहाँ पर प्री प्राइमरी शिक्षा पर भारत सरकार की नीति है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं कार्यकर्तियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको अपडेट न्यूज़ देते रहें। चैनल के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे आप लोग दबाएं, जिससे चैनल हमारा सब्सक्राइब हो। निपुण भारत मिशन की यदि बात करें तो यह जो निपुण भारत मिशन है, इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को हुई है। यह केंद्र सरकार की योजना है। इसमें 3 वर्ष की आयु से लेकर 9 वर्ष तक के सभी बच्चों को इससे निपुण किया जाएगा। निपुण भारत का एक ही है सपना, हर बच्चे समझें भाषा और गणना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी का केंद्रों से संबंधित जो हमारी मुख्य है बाल वाटिका, जिस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। बाल वाटिका जो हमारा एक एप्लीकेशन है, उसे हम आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए बताए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियां हैं। 32 सप्ताहों का उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। तो बाल वाटिका में बच्चों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करना है। पूरी की पूरी तैयारी हमें जो फलीभूत करना है, 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को जो तीसरी कक्षा के अंत तक पहुँचेगा, उसे अंक गणितीय ज्ञान, भाषाई ज्ञान अच्छे से आ जाए, यह इस पे प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में चर्चा यदि करें तो मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का कौशल आवश्यक रूप से प्रदान किया जाना है। शिक्षक क्षमता का निर्माण, उच्च गुणवत्तापूर्ण और शिक्षकों को इसमें जो है शामिल किया गया है, जिससे वो संसाधनों, लर्निंग सामग्रियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बच्चे के प्रगति पर नज़र रखेंगे। यह जैसा कि हमने बताया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसका जो है क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2021 को की गई थी। आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इससे संबंधित जो हमारा शासनादेश जारी हुआ है निपुण भारत मिशन के तहत 23 दिसंबर 2021 के तहत। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि निपुण का क्या अर्थ है। निपुण का क्या अर्थ है? एन से नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बेहतर समझ और संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, जिसकी आयु वर्ग है 3 से 9 वर्ष। आंगनवाड़ी केंद्र में क्या है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि निपुण भारत योजना में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी 1, प्री प्राइमरी 2, प्री प्राइमरी 3 और ये बाल वाटिका। बाल वाटिका प्री प्राइमरी आंगनवाड़ी से संदर्भित है। बाल वाटिका जो प्राइमरी स्कूलों में स्थित हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उनमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों को खेल खेल के माध्यम से शिक्षित करेंगी। इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। अब आगे हम बढ़ने से पहले आपको बताएंगे जो भाषा और संख्यात्मक ज्ञान पे चर्चा की गई है, उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे
निपुण भारत के लक्ष्य में क्या है। लक्ष्य को हमें कहीं नोट भी कर लेना है कि हमारा क्या लक्ष्य है। आप देख सकते हैं जो नीले घेरे में है, निपुण भारत में लक्ष्य क्या है, भाषा। भाषा में हमारा सेक्शन है बाल वाटिका। अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेना। अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेना। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को समझ विकसित करना। बाल वाटिका में हमारी प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को क्या करना है, भाषा में अक्षरों एवं संगत ध्वनियों की पहचान कराना है। कम से कम 2 अक्षरों वाले शब्दों को उसको ज्ञान अर्जित कराना है। इसी प्रकार गणित पे चलते हैं। आप देखिए यहाँ पे गणित जो नीले घेरे में है, बाल वाटिका, इसमें क्या है, 10 तक की अंकों की पहचान व पढ़ लेना। बच्चे 1 से लेकर 10 तक अंकों को पहचान लें और उन्हें पढ़ लें। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेना। 1 से लेकर 10 तक की जो घटनाओं की संख्या, उनसे बनने वाली वस्तुएं, उनको एक ऑर्डर में व्यवस्थित कर लें। यह लक्ष्य हमें कब हासिल करना है, आप देख सकते हैं यहाँ स्टार लगा हुआ है। यह लक्ष्य हमें कब हासिल करना है, 2026-27 तक यह लक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त कर लेना है। आगे हम चलते हैं भाषा के ज्ञान में। कम से कम 2 अक्षर वाले संगत ध्वनियों और शब्दों को पहचान लेना। गणित 1 से 10 तक ये बच्चों को हमें समझाना है। अब भाषा में यहाँ पर आप देख सकते हैं निपुण भारत तालिका भाषा। भाषा में आप दक्षताएं कौन कौन सी होंगी, तो मौखिक भाषा, लाल घेरे में आप देख सकते हैं मौखिक भाषा। इसमें आप देखिए दोस्तों और शिक्षकों से बात करना नंबर 1। नंबर 2 समझ के साथ तुकान कविताएं गाना। किताबों को देखना, चित्रों की मदद से कहानी पढ़ने का प्रयास करना। ये बाल वाटिका के तहत हम आप लोगों को बता रहे हैं। बच्चों में चित्र पहचानने की शक्ति विकसित करना, संगत ध्वनियों को पहचानना, वही है कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ना। खेल के दौरान पहचान वाले अक्षरों को लिखने का प्रयास करना। आत्म अभिव्यक्ति के लिए पेंसिल घसीटना, मतलब पेंसिल पकड़ने की स्थिति भी बच्चों को आने लगे। ये देखिए पेंसिल पकड़ने की स्थिति भी आने लगे। अपने नाम के पहले अक्षर यानी शब्द को पहचानना व लिखना। तो ये 10 दक्षताएं हमारे सम्मुख दी हुई हैं जो भाषा से संबंधित है। एक तो मौखिक भाषा, आप ये देख सकते हैं, एक तो मौखिक भाषा है, ये देखिए मौखिक भाषा, दूसरा पढ़ना, तीसरा लेखन। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों में दक्षताएं विकसित करना है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार निपुण भारत गणित, आप यहाँ पर देख सकते हैं निपुण भारत गणित। ये निपुण भारत गणित, गणित की दक्षता हमें कैसे विकसित करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें वस्तुओं और नंबर 1 पे दिया है वस्तुओं की गिनती और 10 तक संख्याओं से सह संबंध स्थापित करना। नंबर 2 10 तक के अंकों को पढ़ना और पहचानना। नंबर 3 संख्यात्मक जो है वस्तुओं की संख्या के संदर्भ में 2 समूहों की तुलना और अधिक, कम, बराबर आदि के शब्दों का उपयोग करना। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों और घटनाओं को व्यवस्थित करना। वस्तुओं को उनकी अवलोकनीय विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करना। वर्गीकरण, यहाँ वर्गीकरण सिखाना है, ऊपर क्रम सिखाना है, तुलना सिखाना है। अपने आसपास की विभिन्न वस्तुओं के संदर्भ में सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये आप ECC एजुकेशन में आप लोगों को दक्षता सिखाई गई है। लंबा, छोटा, बड़ा, भारी, हल्का, चिकना, खुरदुरा, जो संवेदनात्मक विकास के बारे में बताया गया है, उससे यहाँ गणितीय संक्रियाओं का भी विकास होता है। तो ये हमारी गणित के संबंध में 6 जो है दक्षताएं हैं और भाषा के संबंध में 10 दक्षताओं पे हमें जोर देना है। इन 6 दक्षताओं को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और ऊपर जो हमने आपको दिखाया है 10 दक्षताएं, मौखिक भाषा, पढ़ना, लेखन, इस पर हमें चर्चा करना है और वर्करों को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को निपुण करना है जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो। यह जो 10 दक्षताएं हैं
इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, अपने केंद्रों पर इसको चस्पा कर लें, ताकि आपको याद रहे कि हमें बच्चों में कौन कौन सी भाषा संबंधी दक्षताओं को विकसित करना है। ठीक इसी प्रकार ये जो हम आपको 6 दक्षताएं बताए हैं गणित से संबंधित, इन्हें भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर उसे अपने आंगनबाड़ी केंद्र की डायरी पर और एक पेपर चार्ट पर लिखकर टांग लें, जिससे आपको याद रहे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये अक्षरों को पहचान, जो आपको हमने बताया है, ये अक्षरों की पहचान, इन अक्षरों की पहचान कराना है। और कम से कम 2 अक्षर वाले जो शब्द हैं आप इन्हें देखिए, जैसे आम, चख, मोती, कच्छ, मठ, धन, छत, पुल, नव, ये इनको हमें रटाना है और अंकीय ज्ञान 1 से लेकर 10 तक आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को कराना है। इन्हें हमें ध्यान में रखना। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। निपुण भारत योजना कब लागू की गई? तो 5 जुलाई 2021 को। निपुण भारत योजना के तहत लक्ष्य क्या है? ग्रेड 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना को सिखाना है। केंद्र सरकार की महती योजना है 2026 और 27 तक यह लक्ष्य हमें हासिल करना है। राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला, ब्लॉक स्कूल तक यह इसकी जो है स्तर है। मुख्य इसमें उद्देश्य क्या है? भाषा और गणित का विकास करना। कक्षा 3 तक के बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। कुल इसमें 17 भाग हैं। 3 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए यह योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कब लागू हुई? 29 जुलाई 2020 को। सर्वप्रथम लागू करने वाला कर्नाटक राज्य है और मानव संसाधन विभाग का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है। तो इस प्रकार से निपुण भारत योजना से संबंधित जो हमारा यह पत्र जारी हुआ है, दीपक कुमार जी प्रमुख सचिव द्वारा जारी हुआ है, निपुण भारत, जिसका कार्यान्वयन हमें करना है। इस मिशन के क्या लक्ष्य हैं, जो अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि 2026 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देना है। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों से संबंधित है उसमें मुख्य है, आपको हम दिखाएंगे, यह बाल वाटिका भाषा, जिसके हमने बताए हैं 10 लक्ष्य, और बाल वाटिका गणित, जिसके हमने बताए हैं 6 लक्ष्य। उन्हें आप लोगों को नोट कर लेना है। एक चीज़ और बताना है, बाल वाटिका बाल विकास एवं पुष्टाहार, आप यहाँ देख सकते हैं बाल वाटिका, जो कि बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस प्री प्राइमरी को शुरुआत करना है। इसे बाल वाटिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हो प्रीपरेटरी कक्षा, इसको नोट कर लीजिएगा, प्रीपरेटरी कक्षा। यह बाल वाटिका से संबंधित है, जिसमें 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। भावनात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं का इसमें विकास करना है। साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को इस पर बढ़ावा देना है। तो यह जो हमारा पत्र जारी हुआ है, पत्र कब जारी हुआ है? पत्र जारी हुआ है 23 दिसंबर 2021 को। तो इस प्रकार निपुण भारत मिशन के तहत जो आंगनवाड़ी केंद्रों का उत्तरदायित्व है उसे यहाँ पर संचालित करना है। निपुण भारत का लक्ष्य आप लोगों को यहाँ हम पुनः अवगत कराना चाह रहे हैं कि शाला पूर्व शिक्षा हम लोग बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं और अब उसी को व्यवस्थित तरीके से अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन के तहत बाल वाटिका, जिसे प्रीपरेटरी एजुकेशन कहते हैं, प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को जो 3 से 6 वर्ष का हमारा बच्चा है जो आंगनवाड़ी केंद्र आता है, भाषा पर 10 लक्ष्यों पर हमें काम करना है। मौखिक भाषा, लिखना, पढ़ना, 2 अक्षरों का ज्ञान और गणितीय संक्रियाएँ 1 से लेकर 10 तक व्यवस्थित क्रम, छोटा बड़ा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान कराना है, तो जिससे हम निपुण भारत के लक्ष्य को साकार कर पाएँ, जिसे 2026 तक हमें ये लक्ष्यों को प्राप्त करना है। आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो निपुण भारत मिशन 2022 और बाल वाटिका पर पूर्व में बनाया गया वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा।
आप लोगों को यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे हम आपको अद्यतन जानकारी विभागीय देते रहें। हमारा चैनल आंगनवाड़ी अप टू डेट आपको नित्य नई जानकारी देगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।